Hi everyone, welcome to my channel Club Commerce. I hope you all are doing well and staying focused in your studies and I hope कि आपके सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ऑल्दो मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए थे आई होप वो आपको बहुत हेल्प किए थे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड इसी के चलते जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि न्यू ईयर पे मैं आपको एक गिफ्ट दूंगी और वही गिफ्ट ये है कि एमकॉम सेमेस्टर 2 में मैं आपको पर सब्जेक्ट पर चैप्टर आपको स्टडी करवाऊंगी, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन होगा। सो आज से हमारी ये सीरीज़ जो है वो शुरू होने वाली है, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट लिस्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं और उसका क्या सिनेरियो रहेगा। Get ready! I'm a king, but I vibe with my saint. They call me a bad man, that's a fucking good thing. Mama said swing back when the So let's begin by introducing our first subject, that is human resource management. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं है, ये वही सब्जेक्ट है जो आप अपनी बैचलर्स के अंदर सेमेस्टर 6 में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे ह्यूमन जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है, आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे मैक्सिमम काम जो है वो आप करवा पा रहे हो, यानी कैसे आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो अपने ह्यूमन रिसोर्स का, उसके बारे में इस सब्जेक्ट में बताया हुआ है। तो अगर मैं बुक की बात करूं तो हेयर इज़ द बुक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि आपकी शगुन आहूजा की बेसिकली कल्याणी की ही बुक आएगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट वी हैव फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में वी विल टॉक अबाउट कि कैसे हमारे जो फ्रॉड हमारे अकाउंटिंग में हमें देखने को मिलते हैं, हम उसको कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक बेसिकली मतलब होता है चीर फाड़ करना, किसी चीज़ को डीपली आप जब एनालाइज करते हो अकाउंटिंग के अंदर, जब हमें फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं, आप यू हैव टू गो विद दिस बुक महावीर बुक्स, जिसमें से आप पढ़ सकते हैं एज पर द देखो NEP 2020 के हिसाब से फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक अकाउंटिंग। तो आप ये बुक जो है वो परचेज कर सकते। सो लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे इंडियन बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस एनवायरनमेंट को पढ़ रहे थे कि कैसे हमारा बिजनेस है, हम उसमें कैसे काम करते हैं, एनवायरनमेंट कितनी तरीके के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल अलाउड। बट अब जो है हम लोग पढ़ेंगे कि कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जब हम आपस में ट्रेड करते हैं तो उसमें एनवायरनमेंट का कैसा फ़र्क पड़ता है, वो कैसे हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करती है। इंटरनेशनल बिजनेस की ऑल टाइम फेवरेट बुक वीके पब्लिकेशन की बुक हमारे पास आएगी इंटरनेशनल बिजनेस की। दिस इज़ द बुक फॉर द एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर। आप देख सकते हैं ये बुक NEP के अकॉर्डिंग है और ये बुक आप लोगों को परचेज करनी। जंप ऑन टू द नेक्स्ट subject, that is stock market operation. This is the new subject, as स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस हर एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली वर्क कैसे करती है, उसके अंदर काम कैसा होता है। स्टॉक मार्केट ऑपरेशन जो आपका सब्जेक्ट होगा गाइस, दैट इज़ 50 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट होगा, जिसमें आपके 30 मार्क्स की इंटरनल होगी और 20 मार्क्स का आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि आप वाकई में एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ीरोदा है, ग्रो है, तो उनके बेसिस में आपको इन्वेस्टमेंट करनी सिखाई जाएगी। आप एक्चुअल में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो सिखाया जाएगा। चेक की बात करें, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आपने वही सब्जेक्ट है जो आपने बैचलर्स में पढ़ा हुआ है। इसकी बुक हमारे पास आ जाएगी ये वाली, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ कल्याणी पब्लिकेशंस। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। ये भी वही चीज़ है जो आप अपनी बैचलर्स में पढ़ चुके हैं। हम एडवर्टाइजिंग को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो हमारी ये जो बुक ऑल टाइम फेवरेट अगेन वीके पब्लिकेशंस की बुक है, जो कि अक्सर बच्चों को बहुत ईजी लगती है। मैंने आपको बताया दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज़। ये कॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ये आपका यूनिवर्सिटी जो है उसके अंडर सिर्फ एज अ DMC बेस्ड लिखा होता है, यानी कॉलेज इसको कंडक्ट कराता है, कभी भी यूनिवर्सिटी बेसिस पे एग्जामिनेशन नहीं होता। तो अगर मैं आपको बताऊं, दिस इज़ द बुक एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि MA, MSc, MCOM, MBA ये चारों के लिए यही सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ MCOM वाले ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, नो, MBA, MSc, MA तीनों ये सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। तो वेरी इजी हो जाएगा। अगेन वीके पब्लिकेशंस की ये बुक है, कॉन्स्टिट्यूशनल ह्यूमन एंड मोरल वैल्यूज। हेयर इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो कि आप MCOM सेमेस्टर 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई विल नॉट जस्ट रीड फ्रॉम दीज बुक्स, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी टॉपिक इन ईजी एंड प्रैक्टिकल वे।
so that you can understand and write answers confidently in your exams. Make sure कि ये जो सब्जेक्ट्स मैं आपको करवाऊंगी ये एग्जामिनेशन प्रोस्पेक्टिव से ही होगा, जो कि आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनसे समझते हैं। तो आई एम डैम श्योर कि आप सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। इवन इफ यू फील अ सब्जेक्ट इज डिफिकल्ट, डोंट वरी, वी विल हैंडल इट टुगेदर। So that's it for the today, and see you in the next video, guys. Stay tuned, keep subscribe my channel, like the video, and follow for more. Thank you so much.